तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे एक नई क्वांटिटी के बारे में जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इसमें क्या होता है कि जो फील्ड है, फील्ड के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is equal to work done by an external agent against electric field in slowly bringing the charge, the unit positive test charge from a reference point generally it is taken at infinity, reference point to the point in the field। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड की बात करते हैं तो उसमें जो है हमें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इन्फिनिटी पर लिया जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना, के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, उसको इन्फिनिटी पर रखेंगे और स्लोली उसको ले आएंगे उस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ना। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का मतलब ये हमारे लिए सोर्स है, जैसे ये मान लेते हैं ये सोर्स है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसके कारण से हमें यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज को लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा करते हैं, पहले Q चार्ज ले लेते हैं, बाद में हम लोग इसको 1 रख देंगे, ठीक है। तो एक Q चार्ज लेते हैं जिसको इन्फिनिटी से हमें उसको स्लोली लेकर के आना है पॉइंट P तक। तो किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि वो जो Q चार्ज है, Q नॉट ले लेते हैं, एक जो Q नॉट चार्ज है वो इस सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है इस पर आप देखेंगे कि इस पर 2 फोर्सेज लगेंगे क्योंकि इसको स्लोली लाना है। स्लोली का मतलब फिजिक्स में होता है कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना, उसका एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट और नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इस पर एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा होगा ऐसे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये होगा K Q डिवाइडेड बाई Q नॉट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इतना कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा और चूंकि इसको स्लोली लाना है, नेट फोर्स 0 करना है, तो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो
इधर की तरफ टुवर्ड्स सोर्स चार्ज ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक, तो चूंकि अभी इसको स्लोली ले जाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल हो, है ना। तो कहा जा सकता है एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो उसको लिखेंगे के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो जाएगा W, और इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंटू dx। चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, खास यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर dx के जगह पर हम लोग माइनस dx रखेंगे। माइनस dx इसलिए क्योंकि चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से इधर लाने पर क्या होगा, इधर इन्फिनिटी है कहीं, इन्फिनिटी से इधर लाने पर x डिक्रीज हो रहा होगा और इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक, और x का जो लिमिट है वो हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी टू r। इन्फिनिटी से ला करके इस पॉइंट P तक लाना है जो चार्ज से r डिस्टेंस पर है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है उसकी वैल्यू है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू r। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं के क्यू नॉट इनको बाहर कर देंगे, माइनस को भी बाहर कर देंगे, तो आएगा dx बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू r, तो माइनस के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स और लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से r तक। तो वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इसको कह सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा प्लस के क्यू नॉट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये आएगा 1 बाई r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो कह सकते हैं ये होगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल एट पॉइंट P that will be equal to work done by external agent पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, तो जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था क्यू नॉट उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई r, और पोटेंशियल को V सिंबल दिया जाता है। तो r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा एक पॉइंट चार्ज से वो हो जाएगा के क्यू बाई r। तो ये कहा जा सकता है कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है ये हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई r। तो ये वैल्यू हमें याद रखना चाहिए। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक सर्कुलर आर्क के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a circular arc at its center। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो आर्क है इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो रेडियस है वो है r। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। ऐसा करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये है ना। इस पर जो चार्ज है ये मान लिया जाए कि ये है चार्ज dq।
तो ये जो भी चार्ज है इसके कारण से ये जो पॉइंट है सेंटर, यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो होना चाहिए k dq डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना हो, है ना, इंटीग्रेट करना हो पूरे लेंथ के लॉन्ग, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें k और r कांस्टेंट रहेंगे। सारे एलिमेंट जो हैं वो सेंटर से r डिस्टेंस पर हैं, तो हर एलिमेंट के लिए r फिक्स्ड है, k तो कांस्टेंट है ही। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चार्ज को dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से q। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी kq बाई r। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, kq डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द आर्क। उसके बाद जैसे हमने सर्कुलर आर्क के कारण से निकाला, वैसे ही हम लोग कंप्लीट सर्किल के कारण से भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। तो इसके हमें सेंटर पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे ही इस रिंग पर जितने भी चार्जेज होंगे वो सारे जो है वो r डिस्टेंस पर होंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस रिंग पर टोटल चार्ज है q, इसका रेडियस है r। तो अगर हमें सेंटर पर पोटेंशियल निकालना होगा तो k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई r, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर ले लेंगे हम लोग जिस पर चार्ज होगा dq। तो जितने भी एलिमेंट इस पर पड़ेंगे वो हो जाएंगे जो है सब r डिस्टेंस पर पड़ेंगे सेंटर से। इसलिए k और r कांस्टेंट है, dq को इंटीग्रेट करेंगे 0 से q, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी kq बाई r। तो ये आ गया सेंटर पर पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged ring on its axis। खास बात यह है कि सारे डेरिवेशन में चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वर्क डन बताएगा कि ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट है, तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है और इसलिए इसमें हमें कोई वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है और इसीलिए हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। ठीक, तो अगर ऐसा हो कि अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिया गया है ना, सपोज ये रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पर यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो अगर ऐसा करें, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं जिस पर चार्ज है dq। ठीक, इस रिंग का रेडियस r, इस dq चार्ज से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, जो कि हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो इसके कारण से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा, है ना, उसको हम लोग लिखेंगे k dq, है ना, k dq डिवाइडेड बाई उस पॉइंट चार्ज। ये जो एलिमेंट है इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, तो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, तो k dq बाई r पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल आएगा
आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट हम लोग इस रिंग पर लेंगे, हर एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो स्मॉल r के इक्वल ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ भी कोई एलिमेंट लेते हैं तो ये भी r डिस्टेंस पर ही पड़ेगा। अगर इधर कोई पॉइंट लेंगे तो ये भी r डिस्टेंस पर पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें k और r ये कांस्टेंट है। हम लोग सिर्फ dq को इंटीग्रेट करेंगे और dq जो है 0 से टोटल चार्ज इस रिंग पर होगा q, वहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा kq डिवाइडेड बाई r। तो इसके एक्सिस पर जो पोटेंशियल हो गया kq डिवाइडेड बाई r का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, है ना। तो किसी रिंग के एक्सिस पर इतना पोटेंशियल होता है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिस्क है इसके एक्सिस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये सेंटर हो गया और सेंटर से सपोज x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें एक रिंग जैसा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉलर रेडियस का और dr थिकनेस का एक रिंग लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रिंग है और इसके कारण से हम लोग पोटेंशियल पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो एक्चुअली में ये जो डिस्क है, डिस्क का रेडियस हमें दिया गया है कैपिटल R। जो डिस्क है इसका रेडियस है कैपिटल R और ये जो हमने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का रेडियस है स्मॉल r और इसका थिकनेस है dr, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया हमने रिंग जैसा, उस पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग का मतलब ये जो रेड कलर से जो शेडेड किया हुआ है, सिर्फ वही पार्ट जो है वो रिंग का चार्ज कहलाएगा। तो सिर्फ उस शेडेड पार्ट का, जो रेड कलर से शेडेड किया हुआ है, उस पर चार्ज निकालना है। तो सिर्फ उसी का एरिया लेंगे जो कि आएगा 2 पाई r इंटू dr। ऐसा इसलिए कि उसके सरकमफेरेंस जो है, जो पूरा पैरामीटर है, अगर उसको स्ट्रेट किया जाए तो देखेंगे कि उसका लेंथ आएगा 2 पाई r और उसका थिकनेस हमने लिया है dr। तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बनेगा जिसका एरिया निकालना हो तो लेंथ 2 पाई r इंटू विड्थ dr करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इंटू सरफेस डेंसिटी। उस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो इस एलिमेंटल रिंग के कारण से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, है ना। ये अभी हमने रिंग के केस में कैलकुलेट किया था, है ना। रिंग के केस में देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये जो है रिंग के एक्सिस पर ये कैलकुलेट किया था, तो आया था k q डिवाइडेड बाई इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर का रूट, ये आया है। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं, है ना।
तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो गया के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, डी क्यू का वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो ये होगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पूरे डिस्क के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो है उनको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये आएगा आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जो लिमिट है आर जो रेडियस है इस रिंग का, उसका लिमिट जो है 0 से लेकर के कैपिटल आर तक वेरी करेगा। वैसा रिंग हमें 0 रेडियस से लेकर के पूरे डिस्क में लेना है, तो कैपिटल आर रेडियस तक वेरी करेगा। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2u du इज इक्वल टू 2r dr प्लस जो x है वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि r dr इज इक्वल टू u du हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल है k सिग्मा 2 पाई, देखेंगे कि जो r dr है इसकी जगह पर हम लोग u du रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे u इंटू du डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने मान लिया है यू स्क्वायर, लेकिन उस पर रूट है तो नीचे आ जाएगा u। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें लिमिट को चेंज करना है। तो यहाँ पर जो लिमिट देखेंगे, ऊपर जो हमने लिमिट रखा है वो रखा है लिमिट स्मॉल आर का, है ना। यह लिमिट जो है स्मॉल आर वेरिएबल था तब, अब वेरिएबल अपने लिए u है, तो u और स्मॉल आर में एक रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज करके हम लोग लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट में r का वैल्यू 0 है, तो r का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो u का वैल्यू x आ जाएगा, है ना। तो इसको x से इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। अच्छा, जब r का अपर वैल्यू रखेंगे कैपिटल R, इसको कैपिटल R रखेंगे तो u का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ इतना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, तो ये हो गया लिमिट में चेंज। अब ये u और ये u हो गया कैंसिल, तो ये फाइनली आएगा, k का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा u, और लिमिट रखेंगे x से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो फाइनली जो है इसका जो एक्सप्रेशन आएगा v का, वो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा x। तो ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, है ना। अब हम एक काम और कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस x का ना, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर रख दें और x इधर रख दें, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसका सिग्मा इंटू r डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
ना, ये जो है ये इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अभी हमने कई सारे चार्ज सिस्टम के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, जैसे पॉइंट चार्ज, सर्कुलर आर्क और सर्कुलर रिंग, और साथ में डिस्क के कारण से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, है ना। अभी जो है आगे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया या लाइन चार्ज हो गया, उनके कारण से हमें अगर पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जानना ज़रूरी है। इसलिए पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। अगर एक बार ये रिलेशन हम लोग पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग आसानी से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एक रिलेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के साथ में पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड रहती है हमेशा। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, ये कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर इंटू यू। यहाँ पर यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वेयर यू इज पोटेंशियल एनर्जी एंड एफ सी इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज अगर कांस्टेंट रहेगा तो Q और QA इसको बाहर करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर इंटू V। यहाँ पर V क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वेयर E is electric field and V is electric potential, तो यहाँ एक रिलेशन आया। इस रिलेशन को थोड़ा सा और हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, है ना, तो इसको लिखा जा सकता है ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, माइनस जो डेल ऑपरेटर होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो
by comparing the components on both side of equality, we will get Ex is equal to minus del v by del x। ये हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, उसी तरह से y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, उसी तरह से अगर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन आ गया है ना। फॉर वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर x डायरेक्शन में हो तो हम लोग लिखेंगे Ex इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। मतलब सिर्फ x डिपेंडेंट है, y z कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। होल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसमें। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr ऐसे भी लिख सकते हैं अगर वन डायमेंशनल हुआ तो। अच्छा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इस एक्सप्रेशन को जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन और लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हमें ऐसा करना हो कि A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आर ए से आर बी, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आया है। इस रिलेशन में ये है VV माइनस VA। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा VV माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर और R का इंटीग्रेशन करेंगे आर ए से आर बी तक। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया है फाइनली, ये फॉर्मूला बार बार यूज में आता है ना। कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। वेयर VV minus VA is potential difference between points A and B। ठीक, अगर इसको एक फिगर से समझें तो सपोज ये है ऑरिजिन, ये मान लेते हैं कि ऑरिजिन है और पॉइंट A यहाँ पर है, पॉइंट B यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस हो गया RA, ये हो गया RA और ये ओरिजिन से पॉइंट B का जो पोजीशन है ये है RB, है ना। तो यहाँ का B का पोटेंशियल है VB
और ए का पोटेंशियल वी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग मान लेते हैं कि इधर है, तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए निकालना हो तो माइनस ई डॉट डी आर इंटू, मतलब लिमिट रखेंगे आर ए से आर बी। अभी जो नीचे फॉर्मूला लिखा था उसी को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया इसको, है ना। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से फाइनल जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी ए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसमें एक आगे माइनस साइन है, यह माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases as we move in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ डेरिवेशंस करते हैं। जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया उसके लिए, या हॉलो स्फीयर हो गया उसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसके बाद और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पर बेस्ड।